वाह बेनोई जी, आज आप इतनी जल्दी घर आ गए। ये क्या हालत है? आपको मेरे कपड़े पसंद नहीं आए क्या? मैं कपड़ों की बात नहीं कर रहा लाल, तुमने शराब पी रखी और टाइम देखो। मैंने थोड़ी सी तो पी है, थोड़ी सी। तुम्हें याद है तुम्हारी बहन ने कुछ उसूल बनाए तुम्हारे लिए? क्या बाजी वापस आ गए घर में? नहीं, वो उसूल अभी तक लागू हैं। छोड़े बेनोई जी, छोड़े उन वसूलों को। उन उसूलों को तुम्हें मानना होगा या फिर कोई ढूंढ लो जगह अपने लिए। यहाँ दो छोटी बच्चियां तुमसे क्या सीखेंगी? जैनब है ना, उन्हें बोल दें कि वो मेरी जगह उसकी मिसाल ले लें। क्या मुसीबत है। फिरोजा मैडम, तुम्हारा मशहूर खाना तैयार है। खाने पर आपका इंतजार हो रहा है। इतना एहतमाम क्यों किया? ये सब क्या है? सिर्फ खाना है। तुमने जब खाने का कहा था तो मैंने ऐसा नहीं सोचा था। प्लीज, सिर्फ खाना है, मैं वादा करता हूँ। और आज हम एक जश्न मना रहे हैं। कैसा जश्न? पहले मुझे कुछ कहने दो आदेश। मैंने इस बारे में बहुत सोचा। तुम कल रात की बातों से पहले मेरे बहुत अच्छे दोस्त, मेरी पनाह और मेरा साहिल भी थे, लेकिन अब तुम कितने सीरियस थे मुझे ये नहीं पता था। अगर तुम्हारी कही हुई बातें सच हैं तो ये नहीं हो सकता, ये सही नहीं है। मुझे कोई परवाह नहीं कि तुमने ईगे को धोखा दिया। अच्छा है कि इस गलतफहमी की वजह से वो मुझसे खुद दूर हो जाएगा, लेकिन तुम्हारी कही हुई इन बातों के बाद अब हमारी दोस्ती रहना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। इससे शायद मुझे ऐसा लगता है कि मैं वाकई ईगे को धोखा दे रही हूँ। आतिश प्लीज, अब तुम मुझे समझने की कोशिश करो। अब ना तुम मेरी दोस्त हो ना डॉक्टर। फिरोजा, कम से कम मुझे अपना डॉक्टर बनकर रहने की इजाजत तो दो। नहीं, तुम्हारे दिमाग में बढ़ने वाली उस बीमारी से सिर्फ तुम्हें मैं बचा सकता हूँ। ये जश्न भी इसीलिए है। तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम अपनी मर्जी के मुताबिक जो कुछ करना चाहती हो वो कर लोगी। तुम बीमारी से लड़ोगी और पीछे नहीं हटोगी। नहीं नहीं, मैंने कोई वादा नहीं किया। मुश्किल चीज जिंदा रहना है, मरना नहीं। मेरा यकीन करो फिरोजा, अगर तुम इस बीमारी से लड़ोगी तो तुम्हारे साथ इस बीमारी में मदद करने वाला कोई होगा, लेकिन अगर तुम पीछे हट गई तो किसी अस्पताल के कमरे में अकेली ही मरोगी। मैं जानता हूं ये जंग हम जीत जाएंगे, और ये जश्न भी इसीलिए है। ये तुम्हारी नई जिंदगी का पहला दिन है। अगर तुम ये फैसला ले लो तो हम 10 मई को तुम्हारी सालगिरह मनाया करेंगे। नहीं मनानी सालगिरह। मैं इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूं। कम से कम मुझे कल कुछ टेस्ट करने की इजाजत दो। फिरोजा, हम बहुत लेट हो रहे हैं। अगर इसके बाद तुम कहो कि मैं तैयार हूं तो फिर देर हो चुकी होगी।